जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो हम लोग है 10वीं क्लास के संस्कृत का जो है हम लोग चौथा चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, यानी कि संस्कृत साहित्य लेखिका जो है ये जो वीडियो आप देख लेने के पश्चात दूसरा वीडियो किसी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो है हमारा क्लास जो है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, यानी कि ऑब्जेक्टिव नोट्स का है। ऑब्जेक्टिव नहीं, नोट्स जो है हेड राइटिंग नोट्स है, उसके बारे में देखिए। पहला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। पहला नंबर प्रश्न है कि समाज रूपी गाड़ी स्त्री और नारी दोनों से चलती है, यानी कि हमारा समाज जो है स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर ही गाड़ी चलता है आगे। अगर स्त्री ना रहे तो पुरुष अधूरा है और पुरुष ना रहे तो स्त्री अधूरा है, यानी कि दोनों को मिलकर ही क्या चलता है, हमारे समाज की गाड़ी आगे चलती है। कह रहा है संस्कृत साहित्य के दोनों का समान महत्व है, यानी कि जिस तरह यानी कि पुरुष का महत्व है और स्त्री का महत्व है, दोनों का महत्व है इसमें। प्राचीन काल से ही संस्कृत के साहित्य की समृद्धि बनाने में स्त्रियों का प्रयोग अधिक रहा है। ऐसा नहीं कि आजकल ही स्त्रियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, पहले ही यानी कि प्राचीन काल से भी साहित्य में स्त्रियों को बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद वैदिक युग में मंत्रों का उच्चारण न केवल पुरुष ही नहीं करता था लोग, इसमें जो है स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर जो है वेद मंत्र का उच्चारण करते थे लोग, ठीक है, दोनों मिलकर। आगे जो है हमारा कि ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5, लौकिक संस्कृत में 40 कवित्रियों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में है जो है 24 औरतों का वर्णन किया गया है, अथर्ववेद में 5 औरतों का वर्णन किया गया है, जो है लौकिक संस्कृत में 40 कवित्री का भी वर्णन किया गया है। यहाँ तक ले समझ में आ गया। देखिए आगे जो है लौकिक संस्कृत में ऋषिकाओं के 150 पद मिले हैं, यानी कि लौकिक संस्कृत साहित्य में जो है स्त्रियों को जो है 150 पद मिले हैं। कर बृहदा नारायणी कोशनिष्ठ में ज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी जो है मैत्रेयी दार्शनिक रूप में है। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? मैत्रेयी। कह रहा याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या चीज का शिक्षा दी थी? यानी कि आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल मार्गी वाक्चक्रिय थी। ऐसा नहीं कि राजा जनक जो थे उनकी भी जो सभा लगता था कुशल गार्गी भी थी, यानी कि राजा जनक के सभा में गार्गी जो थी वहाँ की कवित्री थी। महाभारत में सुलभा का वर्णन किया गया है। ये जो है कवित्री के नाम है। सुलभा क्या है? कवित्री के नाम है, जो महाभारत में वर्णन किया गया है। और पूछेगा कि कुशल गार्गी यानी गार्गी का वर्णन किस में किया गया है? तो गार्गी को पूछेगा तो राजा जनक के सभा में किया गया है। और सुलभा का वर्णन जो है महाभारत में किया गया है। यहाँ तक के लिए कंप्लीट हो गया। आगे देखिएगा, आगे जो है लौकिक संस्कृत की 40 कवित्री में प्रथम कल्पना विजयंगा है।
ये जो है लौकिक संस्कृत में 40 कवित्री जो अवशेष प्राप्त हुआ है, उसमें से जो प्रथम कल्प यानी कि कल्प जो है विजयांगा है। विजयांगा करें, विजयांगा का श्यामा वर्ण था, यानी कि विजयांगा पूछेगा कौन सा कलर के थे, यानी कि उसका कलर कैसा था विजयांगा का, तो सांवला वर्ण का था। विजयांगा को करा नीलोत्पाद लस्यामा कहा जाता है। करा डांडी ने विजयांगा को सर्व शुक्ला सरस्वती भी कहा गया। डांडी ने जो है विजयांगा को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। करा विजयांगा का काल जो है 8वीं शताब्दी में, विजयांगा का काल कब से, यानी कि 8वीं शताब्दी में। उसके बाद जो है चालुक्य वंश के राजा चंद्रा द्वितीय की पत्नी का नाम विजयांगा भट्टारिका था। चालुक्य वंश के राजा चंद्रा द्वितीय की पत्नी का नाम विजय भट्टारिका है। बहुत लोगों का मानना है कि विजय भट्टारिका ही विजयांगा है। बहुत लोग कहते हैं जो विजयांगा जो है विजय भट्टारिका है। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो है शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रमा प्रतियोति दक्षिण भारत के मुख्य कवित्री थी लोग। ठीक है, यानी कि वहाँ के दक्षिण भारत के फेमस कवित्री थी लोग। विजयांगा के राजा ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए काफी प्रयास किया है, यानी कि संरक्षण यानी संस्कृत भाषा को बचाने के लिए विजयांगा जो है विजयनगर में विजयांगा जो है बहुत सारा प्रयास किया है। फिर कंपन राय की पत्नी कौन थी, तो गंगा देवी। कंपन राय की पत्नी ने गंगा देवी थी, ये जो है इम्पोर्टेंट है। कंपन राय या गंगा देवी का काल जो है 14वीं शताब्दी, ये 14वीं शताब्दी, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है, ये भी 20 नंबर। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या हो रहा है, आगे क्या है, आगे जो है गंगा देवी ने मधुर विजयम नामक महाकाव्य की रचना की है। गंगा देवी ने मधुर विजयम नामक काव्य की रचना की है। अच्युत राय की पत्नी तिरुलांबा है। अच्युत राय की पत्नी कौन है, अच्युत राय की पत्नी जो है तिरुलांबा है। अच्युत राय का काल जो है, अच्युत राय 16वीं सदी से माना जाता है। अच्युत राय की जो काल जो है 16वीं सदी माना जाता है। तिरुलांबा ने वरदाम्बिका काल्पनीय नामक चंपू काव्य की रचना की है। ठीक है, चंपू नामक काव्य की रचना की है। आगे देखिए इधर, आगे जो है आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता छामा राव की अति प्रसिद्ध है। आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में जो है कौन, पंडिता छामा राव जो है सबसे ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। पंडिता छामा राव का पिता जो का नाम था शंकर पांडुरंग था, यानी कि पंडिता छामा राव के पिता क्या नाम था, शंकर पांडुरंग था। ठीक है, शंकर चरित्रम की रचना पंडिता छामा राव की है। उनके अपने पिता के नाम पर ही जो है ये जो है एक रचना कर दी। पंडिता छामा राव ने गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीत, सहनशील आग्रह, मीरा लहरी, कथा विचित्र परिषद यात्रा, गम्य ज्योति इत्यादि अनेक गद्य लिखे हैं। जो है महात्मा गांधी से प्रेरित होकर ये जो है
बहुत सारे यानी कि शंकर चरित्रम जो है बहुत सारे रचना की है। मीरा लहरी कथा है, बहुत सारा भाषा जो है रचना किया। आगे जो है कर पुष्प दीक्षित, कर वनमाला भावलकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि वर्तमान काल की संस्कृत कवि है, कवित्री है जो है पुष्प दीक्षित, वनमाला, कर भावलकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र जो आदि जो है वर्तमान यानी इस समय के जो है फेमस कवित्री है। हमारा जो है ऑब्जेक्टिव का क्लास खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिव नोट्स की क्लास खत्म हो गया। आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।